क्रिप्टो की दुनिया में आप सबको वेलकम, जहां मैं आपके लिए ढूंढ कर लाता हूं ऐसे कॉइन जिनमें आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके आने वाले दिनों में काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक तो ये कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता लगता रहे। और दूसरी सबसे अहम बात कि कोई भी कॉइन ख़रीदने से पहले प्लीज़ अपनी तसल्ली ज़रूर कर लें कि ये कोई स्कैम या धोखा ना हो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और आपकी अपनी तसल्ली और रिसर्च बहुत ज़रूरी है। आज जो कॉइन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसका नाम है NFT आर्ट फाइनेंस। मेरी ज़ाती राय में ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, क्योंकि अगर एक दफ़ा ये आइडिया क्लिक कर गया तो इस टोकन की प्राइस को $1 तक ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये प्रोजेक्ट असल में है क्या? NFT आर्ट फाइनेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं जहाँ दुनिया के तमाम आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और आर्ट लवर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाएगा, जहां आर्टिस्ट और म्यूजिशियन इस प्लेटफॉर्म पर अपने काम को डिस्प्ले करेंगे और NFT आर्ट टोकन्स के ज़रिए इन प्रोडक्ट्स को ख़रीदा जाएगा। इस प्लेटफॉर्म के 3 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा विजुअल आर्ट, जहां पे आर्टिस्ट अपने आर्ट और पेंटिंग्स को डिस्प्ले करेंगे। इसके अलावा दूसरा हिस्सा ऑडियो का है, जहां प्लेटफॉर्म के ऊपर एक पूरा सेक्शन म्यूज़िक और ऑडियो के लिए डेडिकेट किया जाएगा। इसके अलावा एक एप्लीकेशन भी बनाने का प्लान रखते हैं, जहाँ पे कोई भी शख्स अपने आर्ट को डिस्प्ले कर सकता है या कोई भी आर्ट ख़रीद सकता है। अगर इनके टोकन्स पर नज़र मारें तो ये टोकन हाइपर डिफ्लेशनरी और फ्रिक्शनलेस बाय डिज़ाइन है। इसका मतलब है कि जब भी आप कोई टोकन खरीदेंगे तो आपको इसका 10% टैक्स अदा करना पड़ेगा, जिनमें से 5% जो है वो बर्न यानी ज़ाया कर दिया जाएगा और 5% उन लोगों को जाएगा जिनके पास पहले से टोकन मौजूद हैं। यानी कि अगर आपने पहले से टोकन ख़रीद के रखे हैं तो 5% का कुछ हिस्सा आपको भी मिलेगा। तो जितनी देर आप इन टोकन को होल्ड करके रखेंगे आपके टोकन्स में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता जाएगा। इसके अलावा टोकन यूटिलिटी है, यानी कि अगर आपको कोई आर्ट या म्यूज़िक ख़रीदना होगा तो आपको डॉलर्स के बजाय NFT आर्ट टोकन्स में पेमेंट करनी होगी। अगर हम इसके इनिशियल टोकनॉमिक्स पर नज़र मारें तो इस वक्त टोकन्स की टोटल सप्लाई तकरीबन 100 क्वाड्रिलियन टोकन्स हैं, जिनमें से 50% पहले ही बर्न किए जा चुके हैं और 46% जो हैं वो सेल और परचेज़ के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा जो 4% है वो कंपनी ने अपनी डेवलपमेंट और मार्केटिंग फ़ंड के लिए इस्तेमाल किया है। अब अगर हम इस एप्लीकेशन को डिटेल से देखें तो मई के आखिर में इस एप्लीकेशन को सिलेक्टेड लोगों और आर्टिस्ट के लिए ओपन किया जाएगा। इस एप्लीकेशन के 3 हिस्से होंगे। पहला enter.art, जहां पे आर्टिस्ट अपने आर्ट और क्रिएशन को डिस्प्ले कर सकेंगे। दूसरा जो है वो enter.audio, जहां पे ऑडियो और म्यूज़िक डिस्प्ले किया जाएगा। और इसके अलावा enter.text, यानी कि अगर आप अपनी खुद की मार्केट प्लेस बनाना चाहते हैं जहां डिफरेंट आर्ट्स और म्यूज़िक को डिस्प्ले करें तो वो भी पॉसिबल होगा। आने वाले महीने इनके बहुत ही बिजी गुजरने वाले हैं। मार्च और अप्रैल के तमाम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। मई के अंदर वाइट लिस्टेड ऑनबोर्डिंग की जाएगी, यानी कि सिलेक्टेड आर्टिस्ट को बुलाया जाएगा। फिर एप्लीकेशन की बेटा लॉन्च होगी, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फीचर्स है, फिर मार्केटिंग कैंपेन है और फिर पार्टनरशिप देखी जाएगी। जून के अंदर प्लेटफॉर्म को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाएगा। उसके बाद बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट और क्रिएटर्स को ऑनबोर्ड किया जाएगा, फिर मार्केट प्लेस डिस्प्ले की जाएगी और फिर एप्लीकेशन की डेवलपमेंट होगी। अगर हम इसके ग्राफ पर नज़र मारें तो इस प्रोजेक्ट को तकरीबन 21 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। ये आइडिया जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, इसलिए बहुत से लोगों ने शुरू ही में इन कॉइन्स को ख़रीदना शुरू कर दिया और हाइप की वजह से इसकी प्राइस बहुत ऊपर चली गई। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तकरीबन स्टेबल होती गई और अब सिचुएशन ये है कि इस वक्त इसकी प्राइस काफ़ी स्टेबल हो चुके हैं। मेरा ख्याल है कि ये बेहतरीन टाइम है कि इस वक्त इन टोकन्स को ख़रीदा जाए। अब हम देखते हैं कि आज के दिन में अगर हम सिर्फ 100 रुपये के NFT आर्ट फाइनेंस टोकन ख़रीदें तो आने वाले वक्त में हमें इसका क्या फ़ायदा हो सकता है। इस वक्त एक कॉइन की प्राइस डॉलर में इशारिया 0.00000 तकरीबन 9 ज़ीरो के बाद 92 है और इसको अगर हम रुपयों में कन्वर्ट करें तो एक कॉइन की प्राइस 0.000000140 बनती है। और अगर हम 100 रुपये के कॉइन ख़रीदें तो इनकी तादाद तकरीबन 71 मिलियन बनती है। अगर इस प्रोजेक्ट को देखा जाए तो आने वाले वक्त में इसकी प्राइस में इजाफा हो सकता है और अगर रुपयों के इन 5 ज़ीरो में से 2 ज़ीरो कम कर दिए जाएं तो इसकी प्राइस 0.00140 हो जाए तो यही 100 रुपये के ख़रीदे हुए कॉइन्स तकरीबन 10,000 रुपये के हो जाएंगे। और अगर इसकी प्राइस ऐसे ही बढ़ती रही और एक कॉइन की प्राइस सिर्फ 0.00140 हो जाए तो आप अंदाज़ा करें कि सिर्फ 100 रुपये के लिए हुए कॉइन की प्राइस 1 लाख रुपया हो जाएगी। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र तो नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों मेरा ख्याल है कि अगर हम 100 या 200 रुपये के कॉइन ख़रीद लें जो कि शायद एक पिज़्ज़ा की प्राइस भी ना हो तो आने वाले वक्त में हमें इसका काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और अगर किसी वजह से इसकी प्राइस में इजाफा ना भी हो तो 100 या 200 रुपये के ज़ाया हो जाने से हमारी पॉकेट को शायद कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा।
अगर हम इनके ट्विटर अकाउंट पर नज़र मारें तो इस वक्त इनके फॉलोअर्स की तादाद तकरीबन 74,000 से ज़्यादा हो चुकी है, जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ ट्वीट भी पढ़ के सुनाना चाहूँगा। इस ट्वीट में लिखा हुआ है कि इस प्लेटफॉर्म पर तमाम के तमाम आर्टिस्ट के काम को अप्रिशिएट किया जाएगा और NFT आर्ट फाइनेंस किसी भी आर्ट के बिकने पर कोई कमीशन या कट नहीं लेगा। इसीलिए इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की एक वजह ये आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट का मतलब है बहुत सारे फॉलोअर्स। इनमें से एक आर्टिस्ट का नाम है बॉस लॉजिक। ये बात चूँकि अभी कंफर्म नहीं हुई, लेकिन कहा जा रहा है कि बॉस लॉजिक को NFT आर्ट फाइनेंस के लिए हायर किया जाएगा, जहां ये अपने काम को डिस्प्ले करेंगे। ये बात अभी कंफर्म नहीं हुई, लेकिन अगर आप बॉस लॉजिक के ट्विटर अकाउंट पर नज़र मारें तो यहाँ आपको NFT आर्ट फाइनेंस का एक बहुत ही अच्छा सा पीस देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और आर्टिस्ट है, उसका नाम है पैंडा गंडा। इस आर्टिस्ट के बारे में भी कहा जा रहा है कि NFT आर्ट फाइनेंस इसको ऑफिशियली हायर करेंगे। अंदाज़ा करें कि अगर आप सिर्फ इन दोनों आर्टिस्ट के फॉलोअर्स को ऐड कर लें तो इनकी तादाद तकरीबन 25 लाख के करीब बनती है, जो कि किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ही अच्छा स्टार्ट हो सकता है। इस टोकन को खरीदने के लिए आपको पैनकेकस्वैप का सहारा लेना पड़ेगा, और अगर आप पैनकेकस्वैप के बारे में जानना चाहते हैं कि इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे मज़ीद कॉइन ढूंढ कर लाऊँ जिससे हम सब मिलकर फ़ायदा उठा सकें। अब मैं आपसे मिलूँगा ऐसे ही एक और वीडियो के साथ।